एक सिंबल भी होता है रेज हैंड का, आप उसे भी हैंड रेज कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री चैप्टर 4. This is the last chapter of the history, and 3 chapters are discussed by the Dr. Nayal sir. Chapter 4 is the forest society and colonialism. तो colonial से colonialism बना है। colonial का मीन होता है अगर कोई वन कंट्री किसी अदर कंट्री पर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन करती है, रूलिंग करती है, और उसके जो राइट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है। दिस सिस्टम इज नोन एज द कॉलोनियल। तो हम यहाँ पर कॉलोनियल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा जितना भी टाइम होगा उसके लिए टॉपिक से लिखे हैं। तो टॉपिक से जो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं आज के लिए, फर्स्टली व्हाट आर द यूजेज और इंपोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। जो हमारी डेली लाइफ है यहाँ पर फॉरेस्ट के क्या यूज हो सकते हैं करके, क्या इंपोर्टेंस है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो यूजेज ऑफ द फॉरेस्ट। तो अभी जो हम प्रेजेंट टाइम में जो फॉरेस्ट का यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स और फर्नीचर्स और कंस्ट्रक्शन वर्क, फ्यूल पर्पस, उससे आप कर सकते हैं। तो फॉर द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए भी क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया का यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद आप कहें तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इंडस्ट्रीज हम लगा रहे हैं। और कहना चाहते तो आप जो हमारे रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब डेवलप करते हैं तो अभी हमारा फॉरेस्ट एरिया कटता है, उसी को उसमें यूज करते हैं हम। अगर दूसरे पर्पस में कहें तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलती है, फ्यूल मिलता है, वुड मिलता है फर्नीचर के लिए, और उससे अलावा हमें डिफरेंट टाइप की मेडिसिन मिलती है। आपकी जो जड़ी बूटी होती है या आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है सब हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट एरिया से ही मिलती है। फॉरेस्ट में जो माउंटेन्स होते हैं, द माउंटेन्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ द रिवर्स। वहाँ जो हिमालयन एरिया है, जो वहाँ का स्नोवी एरिया है, वहां से रिवर्स आती है जिससे हमें वाटर मिलता है। यह हो गया। और डिफरेंट पास्चर्स, पास्चर मीन्स हो गया ग्रास फील्ड, ग्रासी लैंड फॉर द ग्रेजिंग पर्पज। जो हमारे हर्डर्स होते हैं वो अपने एनिमल्स को फॉरेस्ट एरिया में ले जाते हैं, काय के लिए, ग्रेजिंग पर्पज के लिए। उसके लिए वर्ड आया है पास्चर करके, वर्ड आया है पास्चर्स। अच्छा, ये तो सिंपली हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट आर द यूजेज और इंपोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। बट यहाँ पर एक बात कही गई कि जो फॉरेस्ट है ये हमारे फॉरेस्ट 1700 से 1995 तक, बिटवीन द 1700 टू 1995 फॉरेस्ट क्या किए गए, कट किए गए। डिफरेंट पर्पस के लिए फॉरेस्ट क्या करने पड़े, कट करने पड़े। मेनली दो पर्पस हमने तो डिस्कस कर लिए वही थे। अब वो कैसे होते गए, आपके यहाँ एक डाटा दिया गया है, उस डाटा में कहा गया है कि जो फॉरेस्ट थे लगभग 9.3% वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड 9.3 ऑफ द वर्ल्ड एरिया आर कवर्ड एंड क्लियर्ड फॉर द डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज। ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज क्या थी, जो हमने आपके साथ अभी डिस्कस की थी। हमने कहा हमें कल्टीवेशन के लिए चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए चाहिए, हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए, और हमें अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए चाहिए। बड़े बड़े स्टेडियम बने रहते हैं तो उसके लिए करेंगे, उसके लिए हम फॉरेस्ट एरिया को कवर करते हैं। कोई अपने घर में बड़ा फील्ड बनाने देगा हमें अपनी जमीन बेच करके,
कोई नहीं बनाने देता है, इसके उसको हमें उसके लिए केवल फॉरेस्ट एरिया को ही कवर करना है। ये 9 तो कितना 9.3% है। वैसे इसने इसको अगर डाटा कहें तो 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखा है, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इतनी एरिया में ये क्या किया गया, फॉरेस्ट कट किए गए डिफरेंट पर्पस के लिए। कब से कब तक, बिटवीन द 1700 टू 1995। उसी वाला कहता है कि जो हम अगर दूसरी ओर हम इंपोर्टेंस की बात करें तो मोर देन 500 स्पीशीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एरिया। लगभग क्या होते हैं 500 जो स्पीशीज हैं वो फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है, जो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से क्या है, बेनिफिशियल है। ओके, नाउ आपकी बुक में है एक टॉपिक है इसमें व्हाइट डिफॉरेस्टेशन करके। डिफॉरेस्टेशन मींस, डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया फॉरेस्ट को क्या करना है, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट इज नोन एज द डिफॉरेस्टेशन। अब फॉरेस्टेशन के लिए क्या हो गया, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया को क्या करना, हमने कट करना है। काहे के लिए, उसके पर्पस अभी डिस्कस कर रहे हैं हम। कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया उसे कहा गया है डिफॉरेस्टेशन। अगर हमने फॉरेस्ट को बढ़ाना है, इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट, तो उसके लिए अफॉरेस्टेशन होगा। डिक्रीजिंग द फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन। अब हमने फॉरेस्ट को क्या किया, कट डाउन किया, डिक्रीज किया फॉर द डिफरेंट पर्पस से। अब पर्पस क्या क्या है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर द थ्री पर्पस। वन इज द लैंड टू बी इंप्रूव्ड, नेक्स्ट इज द स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, थर्ड इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे मेनली पूछा जाएगा, व्हाई द फॉरेस्ट वर डिफॉरेस्टेटेड बिटवीन द 1970 टू 1995। या अगर प्रेजेंट टाइम भी कहते हो तो प्रेजेंट में भी यही है। सभी रीजन है जिनके कारण हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन वाली प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो, अब ये जो डिफरेंट पर्पस हैं इन पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट लैंड टू बी इंप्रूव्ड। लैंड टू बी इंप्रूव्ड करने का मतलब है, अगर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो कहीं कहीं हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जो लैंड एरिया है उसे सही करना पड़ता है, बेटर करना पड़ता है। उसके आसपास के एरिया में क्या करना पड़ेंगे, जो भी फॉरेस्ट एरिया होगा उसे क्लीन करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, एग्रीकल्चर को डेवलप कर पाएंगे। Nowadays we are growing the different type of the agriculture। हम खाने के तो एग्रीकल्चर बढ़ा ही रहे हैं, कल्टीवेशन कर ही रहे हैं, अदर कमर्शियल पर्पस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं। कमर्शियल पर्पस में आप क्या कर सकते हैं, आपका रबर है, जूट है, कॉटन है, दीज आर द कमर्शियल पर्पस। अब दूसरा कमर्शियल पर्पस क्या है, हमारे यहाँ जो फार्मिंग का एरिया है उससे बहुत लोग क्या है, अपने यहाँ जो फार्मिंग करते हैं अपने खाने के लिए नहीं, वो बेचने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, जिसे नोन एज द कमर्शियल पर्पस। जो लैंडलॉर्ड्स हैं, बिग फार्मर्स हैं, कितना खा लेंगे, जिनके यहाँ लगभग 50-60 जो क्विंटल हो जाता है एक सीजन में ही राशन, तो उन्हें क्या करना है, बेचना ही बेचना है। तो कमर्शियल पर्पस उसको कह सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, बेच देते हैं। तो बेचने के लिए यूज करते हैं फॉरेस्ट एरिया। अब उसके लिए भी फॉरेस्ट एरिया को काटना पड़ेगा। तो पहला पर्पज है, आप लिख सकते हो उसमें कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ फूड ग्रेन से भी डेवलप करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट एरिया को कवर करना पड़ेगा। जो हमारा लैंड का एरिया है, जितना एग्रीकल्चर का एरिया है उसमें वो पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए क्या किया गया, क्योंकि लैंड क्या है, लैंड इज द फिक्स। जो हमारा अर्थ पर लैंड का सरफेस है टोटल 30% है, 70% वाटर है। अब उसी 30% में क्या है, हमारा फॉरेस्ट भी है, हमारे प्लेग्राउंड भी है, हमारे रोड्स भी है, हमारे बिल्डिंग्स भी है।
अदर जो इंडस्ट्रीज है वो भी 30% में ही है। कहीं क्या है, सबसे पहले 30% में क्या था, केवल फॉरेस्ट एरिया था। अब फॉरेस्ट एरिया धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज होते गया, ये सब पर्पस के लिए। तो यहाँ हो गया फॉर द डेवलपमेंट और इंक्रीज ऑफ द एग्रीकल्चर वी हैव टू डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया इज द फर्स्ट। सेकंड में कहा है कि सिलेबस ऑन द ट्रैक्स। ट्रैक्स मतलब हो गया कि रेलवे ट्रैक, जो हमारे रोड से हैं या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसे डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, फॉरेस्ट एरिया को कट करना पड़ा। अब फॉरेस्ट एरिया को कट करने का क्या पर्पस था, वहां पर टू पर्पस होंगे। जो पहला पर्पस था, पहला तो ये पर्पस है कि जब रेलवे ट्रैक हम क्या करते हैं, वहां पर उसके जो फ्लैंक है उनको ले डाउन करते हैं। रेलवे की जहां आपने पटरी देखी होगी, ट्रैक देखा होगा, तो वहां पर लकड़ी के आपको क्या मिलते होंगे, कुछ वो फट्टे टाइप के मिलते होंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फट्टे कहाँ से आएंगे, पेड़ों से आएंगे, ट्री से आएंगे। ट्री कहाँ होंगी, वो कोई स्पेशल ट्री कहाँ मिलती है, हमें फॉरेस्ट एरिया में मिलती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट हमें कट करने पड़ेंगे। दूसरा ये था कि जो फॉरेस्ट, जो रेलवे ट्रैक है, वो सब जगह हमारी कॉलोनी से होते हुए नहीं जाते हैं, वो कहीं के फॉरेस्ट एरिया से होते हुए भी जाते हैं। इसलिए जितनी एरिया से वो ट्रैक जाएगा, 1 मीटर 2 मीटर जितना भी होगा, उतनी एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एरिया साफ करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा उसके लिए। एक इसके लिए ये भी पर्पस था कि जो स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स है, आप इसमें लिख सकते हैं कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक्स we have to improve the transportation system and railway is the one better option for the transportation. उसके for the development of the railway tracks we had to cut the trees and plants of the forest area. ये आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन में डिफरेंट टाइप से है। आपका जो इसमें जिक्र किया गया है, टी और कॉफी के बारे में किया गया है। किसके बारे में किया गया है, टी एंड कॉफी। अब जरूरी नहीं है टी और कॉफी तक लिमिटेड था, अदर टाइप के तो इसको इसने यहाँ पर कमर्शियल प्लांटेशन कहा है इसको। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, कमर्शियल प्लांटेशन। जो हमने कहा था अभी आपसे, हमने ऊपर एग्रीकल्चर में डिस्कस किया था कमर्शियल पर्पस के लिए, तो यहाँ पर भी कहता है कि जैसे टी और कॉफी जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहीं क्या करेगा, उसका उसे सेलिंग के लिए, इनकम के लिए, इनकम सोर्स होगा, उसको बेचने के लिए यूज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि टी और कॉफी के प्लांट क्या चाहिए, नए नए प्लांट लगाए गए। वैसे भी इंडिया में कहा गया है कि जो टी को लाने का जो क्रेडिट जाता है, हमें जो चाय पीने की आदत बन गई है, उसका क्रेडिट किया जाता है ब्रिटिशर्स को। उनने हमें क्या किया था, हमें उनने टी और कॉफी पीना सिखा दिया, कहते हैं टी और कॉफी। उससे अलग जो हमने कहा कि आपके यहाँ रबड़ के प्लांट है और कॉटन के प्लांट है। एक था नील का प्रोडक्शन उसमें होता था, नील की खेती कहते हैं, नाइल प्रोडक्शन, वो भी होती थी। जो आजकल हम अपने कपड़े में जो कलर करते हैं, आजकल तो हम पैकिंग में मिल जाता है फर्स्ट क्लास, उससे हम क्या कर लेते हैं, अपने आप कपड़ों को कलर कर लेते हैं। बट जो प्रीवियस टाइम में था, उसमें नील की खेती होती थी, नाइल प्रोडक्शन होता था, एग्रीकल्चर होती थी वो। उसके हिसाब से उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं भी हमें एक फॉरेस्ट एरिया को कवर करना पड़ेगा। तो आज का तो हमारा क्या हो गया, ये तो छोटा सा टॉपिक था, हमने इस पर डिस्कस कर लिया है। फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्टेट क्यों कर रहे हैं करके, डिफॉरेस्टेशन क्यों, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ, तो आपको ये 3 टॉपिक लिख करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक कमर्शियल प्लांटेशन वाले को डिस्कस कर देंगे कि हमें ये क्या है, बेवरेज क्रॉप को डेवलप करने के लिए, ये लगभग प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं, इन्हें डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ा, फॉरेस्ट एरिया को कवर करना पड़ा। जो हमारा कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारा कल क्या होगा, कमर्शियल फार्मिंग। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कल तो आप क्लास है नहीं, उसके नेक्स्ट डे में है। आज के लिए लगभग इतना ही है। आपकी क्वेरीज भी हम नेक्स्ट डे सुनेंगे, बिकॉज योर टाइम इज गोइंग टू ओवर। ओके बेटा,
आज की मीटिंग यहीं पर ओवर कर रहे हैं हम।